इस मूवी को 12 साल हो गए रिलीज हुए, पर आज भी इस मूवी की एक खास बात मालूम क्या है? ये मूवी आप किस नजर से देखते हैं, उससे मूवी से ज्यादा देखने वाले के बारे में पता चलता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूवी आपको मजबूर करता है एक साइड चुनने को, एक अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाने को। इसको एक कल्ट क्लासिक का दर्जा मिलने के बाद भी आज भी लोग दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। एक जो इस मूवी को प्यार का गुलाबी चश्मा पहनकर देखते हैं, और दूसरे वो जो इसको एक वार्निंग की तरह देखते हैं कि प्यार के नाम पर ये सब तो नहीं करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको रांझना मूवी के प्यार के 7 पड़ावों के बारे में भी बताऊंगा, और इस मूवीज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताऊंगा, और लास्ट में इसके स्पिरिचुअल सीक्वल तेरे इश्क में उसका एक बहुत बड़ा क्लू भी बताऊंगा। ये मूवी प्यार के उन 7 पड़ावों को इतने ब्यूटीफुली दर्शाती है कि प्यार किया कैसे जाता है ये सिखा जाती है मूवी। पर इस मूवी के कैरेक्टर्स इतने मॉरली ग्रे और टॉक्सिक है कि आज के कबीर सिंह और एनिमल इसके आसपास भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं प्यार के पहले पड़ाव से, अट्रैक्शन। वो जो कहीं कहीं लव एट फर्स्ट साइट जैसा ही होता है कि तुम बस किसी को देखते हो और उसके दीवाने हो जाते हो। ठीक वैसा ही हुआ है यहाँ कुंदन के साथ। बचपन की मासूमियत में जोया को एक बार देखता है और उसे हो जाता है प्यार। इसे कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। कुंदन हमारा पंडित है और जोया मुसलमान। बचपन की नासमझियों में प्यार इतना साफ और सच्चा होता है कि धर्म की सीमा समझ नहीं पाता। कुंदन के चेहरे पर खुशी सिर्फ और सिर्फ जोया को देखने से ही आ जाती है। जैसे जैसे कुंदन बड़ा होता है उसका अट्रैक्शन प्यार के दूसरे पड़ाव में बदल जाता है, जिसको कहते हैं इन्फेक्चुएशन। इस स्टेज पर होता है प्यार का इजहार। कुंदन फुल यूपी स्टाइल में रास्ते के बीच में जोया का हाथ पकड़ के कर देता है अपने प्यार का इजहार। जोया खींच के उसको एक थप्पड़ मारती है और फिर रोज जोया के हाथ के थप्पड़ खाने आ जाता है कुंदन, इसी बहाने कि छू तो लिया। जो इसको प्यार का गुलाबी चश्मा लगा के देखते हैं उनको लगता है कि एक मासूम प्यार की शुरुआत हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को लगता है ये आउट ऑफ लाइन क्लोज टू स्टॉकिंग भी है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करवाता है ए आर रहमान का म्यूजिक। 15-20 थप्पड़ खाने के बाद हमारा कुंदन भाई अपने हाथों की नस काट ले, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ऑफ लव तो यही है। कुछ लोग मानेंगे कि जोया ये देखकर पिघल जाती है, और कुछ लोग मानते हैं कि जोया ये देखकर डर जाती है और वो भी कर लेती है प्यार को कबूल। प्यार के तीसरे पड़ाव पर इश्क, प्यार, भाषा जो भी हो, पर सबको फील होता है एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ। ये सब जो हुआ जोया के घर पे पता चल जाता है और वो उसे भेज देते हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए। कुंदन उसके लिए ट्रेन स्टेशन तक भी जाता है और कहता भी है कि वो उसकी राह हमेशा देखेगा। जोया तो वक्त के साथ आगे बढ़ जाती है, पर हमारा कुंदन आज भी कहीं वहीं अटका हुआ है उसके इंतजार में कि कभी तो वापस आएगी। कभी कभी प्यार ऐसा ही होता है, वो आपको सब्र करवाता है, इंतजार करने पर मजबूर करता है, और ये इंतजार तब खत्म होता है जब 8 साल बाद जोया वापस आती है और हमारे कुंदन को पहचानती तक भी नहीं। अब ये कौन है बे? ये कैरेक्टर्स प्यार के पड़ाव में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इतने प्रॉब्लमैटिक और अनहिंज्ड हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। पर वैसे तो मैंने कहीं सुना है कि प्यार में मिसाल तो पागलपन की ही दी जाती है, समझदारी की नहीं। और शुरू होगा अब पागलपन। कुंदन जोया से बात करता है, उसे याद दिलवाता है कि कैसे वो 8 साल से उसके प्यार में उसकी राह देख रहा है, पर जोया उसे मना कर देती है कि तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान, हमारा मेल कभी हो नहीं सकता। और जोया कुंदन को यह भी बताती है कि कैसे वो अपनी ही कौम के लड़के से प्यार भी करने लगी है और उसी से शादी करेगी। और इसी मोमेंट से शुरू होता है प्यार का चौथा पड़ाव, रिजेक्शन। कुंदन ये बिल्कुल सह नहीं पाता और फिर से अपनी हाथ की नस काट लेता है। प्यार में हारना और हार मान जाना ये दोनों बहुत अलग अलग चीज होती है। कुंदन जोया के पास जाता है, बोलता है कि वो उसकी शादी करने में हेल्प करेगा, पर शादी के आखिरी मोमेंट तक वो उसकी राह देखेगा। प्यार ऐसे ही तो किया जाता है, एकदम दिल खोल के, कि जहां कोई उम्मीद भी ना हो, पर इंतजार का भी तो अपना ही मजा है। पर इसी प्यार का दर्द जब हावी हो जाता है, इंसान कुछ ऐसी गलती कर देता है जो सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है। और यही है प्यार का अगला और 5वां पड़ाव, ऑब्सेशन। कुंदन जोया के लिए खुद का प्यार मुकम्मल करने के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि शादी के दिन जब उसे पता चलता है कि जोया ने कैसे उसे झूठ बोला कि जिससे वो प्यार करती है वो एक मुसलमान है और हिंदू नहीं, और यही रीजन देके उसने उसको रिजेक्ट भी किया होता है, तो कुंदन उसकी शादी में जाके सबको ये बता देता है। जोया की शादी टूट जाती है और उसके प्यार जसजीत को जोया के घर वाले बहुत मारते भी हैं। कुंदन प्यार में इतना ऑब्सेस हो गया कि जोया की खुशी ही उसके लिए सब कुछ है, इसलिए वो जसजीत को फिर हॉस्पिटल भी लेके जाता है। और दूसरी तरफ जोया, जो अब तक कुंदन को जिस चीज के लिए गवार बोलती थी, वो अब खुद कर लेती है। कुंदन जोया को मिलने हॉस्पिटल जाता है,
पर जोया कुंदन की गलतियों से इतना परेशान हो जाती है कि उसके मुंह पर थूक देती है। पर इस मोमेंट में भी कुंदन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो दबाकर जोया को जसजीत के पास लेके जाता है। और ये मोमेंट में जहां कुंदन अपने प्यार को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो से भी ऊपर रखता है, तो वो प्यार के छठे पड़ाव पर चला जाता है, जो है वर्शिप। कुछ लोग यहाँ ये भी सोचते हैं कि ये उसकी गिल्ट है जो इससे ये सब करवा रही है। कुंदन की गलतियों का भार इतना हावी हो गया है कि इस मोमेंट पे उसको जोया की लाइफ से बहुत दूर चला जाना चाहिए था। और जो प्यार का गुलाबी चश्मा पहनते हैं वो लोग कहते हैं कि प्यार में सिर्फ और सिर्फ अपने उस प्यारे इंसान की खुशी मायने रखती है, चाहे फिर जो हो जाए। सुना तो होगा ही ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कुंदन और जोया जसजीत के घर तो पहुंच जाते हैं, पर अब जसजीत इस दुनिया में नहीं रहा। जोया कुंदन को इस चीज का जिम्मेदार मानती है और कहीं ना कहीं कुंदन भी खुद को इसके जिम्मेदार मानता है। और जब प्यार वर्शिप हो जाए तो अपने चाहने वाले को ही हम अपना भगवान मान लेते हैं और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही करते हैं। तो कुंदन जोया के कॉलेज चला जाता है, जहां जोया एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी चला रही होती है। कुंदन उसकी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो जाता है और उनको जिस तरह से भी हो सके मदद करने की कोशिश करता है। और धीरे धीरे वहां के सब लोग कुंदन को बहुत पसंद भी करने लगते हैं। जोया ये सह नहीं पाती कि कैसे उसका प्यार का कातिल धीरे धीरे उसी की जगह ले रहा है। एक तरफ इश्क में गलतियां करके कुंदन प्रायश्चित करना चाहता है, तो दूसरी तरफ जोया अपनी नफरत की आग में एक बहुत बड़ी गलती करने जाने वाली है। कुंदन के आने वाली स्पीच के टाइम जोया कुंदन का मर्डर प्लान करती है। जोया कुंदन को बहुत प्यार से मोटिवेट करती है, मैनिपुलेट करती है कि वो स्पीच देने जरूर जाए। और कुंदन को पता होने के बाद भी जोया की दी गई मौत को भी स्वीकारता है। और इसी मोमेंट पे हम प्यार के आखिरी पड़ाव पे आते हैं, जो है मौत। पर क्या कुंदन की मौत से जोया को मुक्ति मिलेगी या वो हमेशा इसी के गिल्ट में रहे? और यही सबसे बड़ा कनेक्शन है उसके आने वाले स्पिरिचुअल सीक्वल का, कि प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। ये लाइन इसके ट्रेलर में भी यूज हुआ है और मेकर्स ने हमेशा इसको ऐसे प्रमोट किया है कि ये एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। मुझे लगता है ये एक मॉडर्न रीटेलिंग है यही सेम स्टोरी का। अगर तेरे इश्क में का ट्रेलर ध्यान से देखोगे तो कनेक्शन सामने ही है। कैसे शंकर और मुक्ति पहले प्यार में पड़ते हैं, पर बेटर फ्यूचर की तरफ मुक्ति तो मूव ऑन हो जाती है, पर शंकर नहीं हो पाता। जैसे रांझणा में कुंदन की शादी वाले तमाशे के बाद सबकी लाइफ पलट जाती है, यहाँ शंकर भी मुक्ति की शादी में जाता तो है। जैसे कुंदन अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए जोया की पॉलिटिकल पार्टी में हेल्प करता है, वैसे ही इस मूवी में थोड़ा डिफरेंट सेंटिमेंट है कि मुक्ति के बिछड़ने पर शंकर एक एयरफोर्स पायलट बन जाएगा। बट एंड आते आते पहली मूवी की तरह ये मूवी भी किसी के प्राणों की आहुति मांगेगी। प्यार में मौत है पर मुक्ति नहीं। मुझे लगता है कि इस बार तेरे इश्क में कृति सैनन का कैरेक्टर मुक्ति की मौत होगी या फिर तो दोनों की। और ये मूवी किस लेवल पर अनअपोलोजेटिक है ये तो उसके ट्रेलर से ही पता लग गया है। अगर आपको रांझणा मूवी पसंद है और तेरे इश्क में के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मेरा नेक्स्ट वीडियो तेरे इश्क में का रिव्यू ही होने वाला है। तब तक के लिए बाय।